वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं टेंस या काल की। टेंस या काल लगभग मोस्टली सभी को पता है कि टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, उनके आगे 4 भाग है, ठीक है। लेकिन इनकी डीपली जानकारी जो है इस वीडियो में या इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं कि टेंस या काल। मैं आपको इस वीडियो में इसका बेसिक बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, क्या कह रहा है कि जो टेंस है वो वर्ब की फॉर्म का अध्ययन है, ठीक है। किसी भी वर्ब की फॉर्म का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका बोध कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। दूसरी वे में हम अगर उसकी परिभाषा की बात करें तो एक और ये निकलेगी, यही क्या होता है? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब to express the time of an action or work। ओके, वही चीज आ गई कि हम समय के अनुसार अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो टेंस क्या करेगा? उसमें वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देगा, बदलाव कर देगा, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो इसकी हिंदी की परिभाषा क्या बनेगी कि किसी कार्य के समय अनुसार वर्ब की फॉर्म में बदलाव आना काल कहलाता है, या फिर इसको आप इंग्लिश में टेंस कह सकते हैं, टेंस कहलाता है। ओके, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि टेंस समय ही है। समय नहीं है, यहां पे ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि जो वर्ब की फॉर्म को चेंज करेगा उसे टेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये थी टेंस की परिभाषा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अब बताता हूं। जैसे वर्ब की आपको पता 3 फॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, हम कई बार सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, इसी तरह हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉरगॉट या फिर फॉरगॉटन, क्लियर। या फिर आप गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड है। हम अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में हम एस या फिर ईएस भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं गो की, तो यहां पे हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है उसके साथ हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गोज। हम ये भी यूज करते हैं, क्लियर। या फिर आपने ये देखा होगा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ हम आईएनजी भी जोड़ते हैं। बहुत बार कंटिन्यूअस में जोड़ेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आईएनजी भी जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे गो के साथ आईएनजी जोड़ा, क्या बन गया? गोइंग। तो यहां पे देखिए गो, गोज, गोइंग, वेंट या गोन, ये वर्ब की फॉर्म है जो चेंज हो रही है। ये किसके कारण चेंज हो रही है? टेंस के कारण चेंज हो रही है। इन्हें कौन चेंज कर रहा है? टेंस। ये इसकी परिभाषा है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, ये भी वर्ब की फॉर्म है।
तो वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे, टेंस। हम अलग अलग जगह इन सब का अलग अलग यूज करते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, इसको बिल्कुल डीपली आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, जो इनके टाइप्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह बताऊंगा। आज अब हम बात करेंगे, हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली, डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस या काइंड्स ऑफ टेंस, कितने प्रकार के होते हैं टेंस, कितने प्रकार के हैं टाइप्स। तो आप सभी को ही पता है 3 तरह के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट टेंस, दूसरा वेरी गुड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर, बहुत बढ़िया, फ्यूचर टेंस। आपको इनके हिंदी के भी मीनिंग पता होगा। इसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल, इसको क्या कहते हैं? भूतकाल, और इसको भविष्य काल। जैसे कि वर्तमान क्या होता है? जो भी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये हो गया वर्तमान। भूतकाल क्या? जो पीछे बीत गया है, मैं आपको कल पढ़ा रहा था, ये भूतकाल हो गया। भविष्य काल क्या है? मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ये भविष्य काल हो गया। तो ये तीनों ही क्या हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम बात करते हैं कि इनकी 3 तरह के टेंस हो गए, लेकिन इनके भी आगे टेंस हैं। 4 प्रकार के इनके जो हैं सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं सबका नाम, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले इन तीनों के ही वो टाइप हैं अलग अलग। पहला क्या है? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस हो गया। फिर है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट हो गया। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये जो हैं 4 तरह के टेंस, और आगे आ जाते हैं इनके सब टाइप। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह इनके आगे हम पास्ट भी लगा सकते हैं, चारों के आगे पास्ट वाला बन जाएगा। एज इट इज एज क्या बन जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितने हो गए? 12 तरह के हो गए। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनेट क्या होता है। हम इनकी अलग अलग बात करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि इनडेफिनेट क्या होता है। इनडेफिनेट में क्या बात करेंगे हम? किसी भी कार्य जो है, कोई कार्य हो रहा है, उसकी वह अनिश्चितता दर्शाता है। किसी भी कार्य का अनिश्चित होना, कार्य का अनिश्चित होना, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या है? कार्य का जारी होना, कि कार्य जो है अभी चल रहा है, इसमें क्या हमें पता ही नहीं वो पूरा हो चुका है या अभी भी चल रहा है या आगे भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या है? कार्य जारी है, हमें ये पता होता है। और परफेक्ट में क्या होता है? कार्य जो पूरा हो चुका होता है, कार्य पूरा, कार्य का पूरा होना, ये परफेक्ट बताएगा हमें। क्लियर? इंडेफिनेट क्या बताएगा? कि कार्य का अनिश्चित, हमें पता ही नहीं होगा कि कार्य पूरा हो चुका है या आगे होगा या हो गया था। इसी तरह कंटिन्यूअस में क्या है? हमें ये बताएगा कि कार्य अभी भी जारी है। और परफेक्ट में क्या बताएगा? कि कार्य पूरा हो चुका है। अब ये देखिए, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिल गए। एक तो कहता है कार्य जारी है, एक कहता है कार्य पूरा है। तो इसमें क्या लिखे हम? इसमें हम क्या करेंगे? कार्य पहले से चल रहा था, वो तो हो गया कार्य का पूरा होना, क्योंकि वो पहले से चल रहा था, चल रहा है, लेकिन अभी भी वह जारी है। तो इसमें दोनों ही आएंगे, कार्य का होना तथा जारी होना, तथा जारी भी होना। अब इनके एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले इनडेफिनेट का एग्जाम्पल। इनडेफिनेट का एग्जाम्पल क्या आएगा? कार्य का अनिश्चित होना। जैसे
वह पढ़ता है। ये हो गया इंडेफिनेट, कार्य का अनिश्चित होना। वह पढ़ता है, वह खेलता है, हमें पता नहीं वह कब पढ़ता है, हमें पता नहीं वो कब खेल रहा है, हमें वो पता ही नहीं कब से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इंडेफिनेट। दूसरा क्या है, कार्य का जारी रहना। वह पढ़ रहा है, हो गया जारी, कार्य अभी भी जारी है, वह पढ़ रहा है। नंबर थर्ड, परफेक्ट, कार्य का पूरा होना। वह पढ़ चुका है, कार्य पूरा हो गया है। या वह खेल चुका है, वह जा चुका है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि परफेक्ट में क्या हो गया, वह जो कार्य वो पूरा हो गया। नंबर 4, इसमें हम क्या करेंगे कि वह सुबह से पढ़ रहा है। अब देखिए आप यहां पे जो काम था वो सुबह से हो चुका है, लेकिन वो अब तक पढ़ रहा है, तो सुबह से। ठीक है, तो कार्य तो पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी जारी भी है, दोनों बातें आ गई इसमें। तो वह सुबह से पढ़ रहा है, यह आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये सारे इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि कौन से टेंस में हम किसका अध्ययन करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब की कंप्लीटली 1 बाय 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या इनमें रूल लगेगा, क्या इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या इनका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको रूल में आपको बताऊंगा 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल। इसी तरह पास्ट की, इसी तरह फ्यूचर की। तो ये मैंने कुछ बेसिक आपको टेंस की वीडियो बना के समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।